अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, साथ में रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो काफी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल जो होती है F equal to minus of du by dr with unit vector r cap. This one is the relation between the force and potential energy. इस रिजल्ट का हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यदि पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो तो हम लोग डायरेक्टली इस रिलेशन का यूज करके फोर्स निकाल सकते हैं। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो du विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f डॉट dr। इस केस में फोर्स आपको पता होगा और आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता कर सकते हैं, या हम लोग कहें स्पेसिफिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके थ्रू पता कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में जो होता है एक डिफरेंशियल रिलेशन होता है। दिस डिफरेंशियल रिलेशन इज गिवन बाय E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ dB by dr विथ यूनिट वेक्टर r कैप। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमेशा उस दर जाएंगे तो पोटेंशियल डेफिनेटली घटता ही घटता है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है, राइट। दूसरा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यदि मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्पेस में हर जगह पे चेंज कर रहा है, राइट, तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। और इसके थ्रू जो डिफाइन किया जाता है या रिलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को, वो रिलेशन है आपका E वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V बाय डेल x, पार्शियल डेरिवेटिव है माइनस ऑफ डेल V बाय डेल x I कैप माइनस डेल V बाय डेल y j कैप माइनस ऑफ डेल V बाय डेल z k कैप। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि यदि आपको पोटेंशियल मान लो कि V इक्वल टू एक्स वाई जेड दे रखा है और मैं डेल V बाय डेल x निकालना चाहता हूं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z विल बी टेकन एज कांस्टेंट। तो मैंने भी क्या कहा कि पोटेंशियल V इक्वल टू आपका एक्स वाई जेड दे रखा है, तो डेल V बाय डेल x क्या होगा, y z बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो डेल V बाय डेल x विल कम आउट yz। इसी तरह से डेल V बाय डेल y xz, डेल V बाय डेल z xy। तो what will be the electric field in this situation if the potential B will be equal to x y z, right? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे माइनस ऑफ वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। इस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है हायर लेवल पे जाके माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, राइट, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ये इस तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यदि आपके पास अभी तक तो ये बात हो रही थी कि यदि पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। सपोज अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो dv विल बी रिटन एज माइनस ऑफ E डॉट dr। दो पॉइंट के बीच इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच है। सपोज इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल vi है, फाइनल पॉइंट पे vf है, तो vf माइनस vi विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr एंड इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे वेक्टर प्रॉपर्टी और स्केलर प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है उसको हम लोगों ने इन सारे रिलेशन से रिलेट करते हैं, राइट। तो ये वाली बात है। कौन सा रिलेशन कब यूज होना चाहिए, इस बात को कैसे ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको पोटेंशियल दे रखा हो, फील्ड निकालना हो तो यूज दिस रिजल्ट। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना हो तो यूज दिस रिजल्ट, राइट। तो ये पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग इसके ऊपर काफी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं वो की पॉइंट क्या है हमारा। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको दिख रहा है, और हम लोग दो पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल विल डिक्रीज। कहने का मतलब है कि इस ओर चूंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अलोंग पोटेंशियल यहाँ पे घटता चला जाएगा, मतलब पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉइंट बी पे पोटेंशियल कम होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं VA माइनस BB डिवाइड बाई D। D विल बी दिस डिस्टेंस, ये देखिए ध्यान से, ये वाला D यहाँ पे है तो ये D लेना है आपको। तो VA माइनस BB डिवाइड बाई D या VA माइनस BB को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, राइट। और D ये वाला डिस्टेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं V डिवाइड बाई D, राइट। तो एक तो ये बात हो गई। सेकंड यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ही ट्रिकी या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन आपका है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स
फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए इसकी यूटिलिटी कैसे होती है। सपोज मेरे पास दो स्फेयर्स हैं, ये एक आपका मेटालिक स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू रख दिया है हमने, और ये इसके सरफेस पे आ जाएगा, बट एंड ऑब्वियस है क्योंकि मेटालिक स्फेयर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक अलग हॉलो स्फेयर है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। तो हमने क्या देखा कि इन दो स्फेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 है। इसकी पोटेंशियल V1 है, इसकी पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी V1 माइनस V2। अब आपने क्या किया, बाहर वाले स्फेयर पे एक चार्ज Q डैश डाल दिया। तो हम लोग अब इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा बिटवीन दीज टू स्फेयर्स यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिए, यहां पे दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तभी चेंज करेगा जब उस दो पॉइंट के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि उन दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस में चेंज नहीं करेगा, तब तक हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि आपने इसके ऊपर कोई चार्ज तो था नहीं पहले, तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे लेंगे तो KQ/R² ही आएगा यूजिंग द गॉस थ्योरम। यहां पे भी किसी भी जगह पे डिस्टेंस r पे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो भी KQ/R² ही आएगा। मतलब इनके बीच में इस स्पेस में पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही थी, और अभी भी पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही थी, और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहां पे था जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बिल्कुल वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पॉइंट के मतलब इस स्पेस में यदि आप ऊपर चार्ज Q डैश भी दे देते हैं, बाहर वाले स्फेयर पे चार्ज Q डैश भी दे देते हैं, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है बिटवीन दीज टू स्फेयर्स। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चेंज कर रहा है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी चेंज नहीं करेगी। जब ये इंटीग्रेशन नहीं चेंज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फेयर्स विल रिमेन सेम। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 था, तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ही रहेगा। हालांकि एक बात यहां पे ये कि इंडिविजुअल स्फीयर की पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल V1 डैश हो जाएगी, इसकी V2 डैश हो जाएगी, बट V1 डैश माइनस V2 डैश विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू V1 डैश माइनस V2 डैश, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, तो इसको माइंड में स्टैब्लिश करके रखना कि भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ स्पेस विल चेंज ओनली व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज इन दैट स्पेस। तो ये मैंने अभी डिस्कस किया है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे कई दफे प्रॉब्लम में क्या पूछा जाता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रल। अब माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का यदि इंटीग्रल निकालते हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रल सिंपल सी बात है किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का यदि कहीं इंटीग्रल कह दे निकालने के लिए, तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तो आपको जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिस दो पॉइंट के बीच में आपको माइनस ऑफ ई डॉट डी आर की बात करी गई है इनिशियल से फाइनल तक के लिए, उसके बीच का बस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, वही इसकी वैल्यू के इक्वल होएगा, राइट। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, इस की पॉइंट को भी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन के ऊपर डिस्कस किया है, उसके की पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है, ट्रिकी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना, कई दफे प्रॉब्लम में यूज होता है ये सारे पॉइंट्स, राइट। तो आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही रिलेटेड है।